इंदौर के एमटीएच अस्पताल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक महिला की कोरोना से मौत के बाद उनके पति ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतका के पति ने अस्पताल पर गहने गायब करने, इलाज में लापरवाही बरतने, रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने और सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस लेने के दबाव समेत और भी कई आरोप लगाए हैं। कोरोना काल जैसे बुरे वक्त में भी कुछ अस्पताल प्रबंधन मनमानी करने पर उतारू हैं। कुछ डॉक्टर या अस्पताल मानव सेवा कर इंसानियत निभा रहे हैं, वहीं कुछ अस्पताल इंसानियत को तार-तार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला आया है इंदौर के एमटीएच अस्पताल का। कल यहां पर उपचाररत सुखलिया निवासी अनीता वर्मा नाम की महिला की कोरोना से मौत हो गई थी। उनके पति सुरेश वर्मा ने उन्हें 7 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया था, तभी से उनका उपचार चल रहा था। सुरेश वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि उनकी पत्नी पैदल चलकर अस्पताल आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरतकर सुबह से शाम तक में क्रिटिकल कर दिया। सुरेश ने डॉक्टर पर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देने का भी आरोप लगाया है। सुरेश ने शिवम नाम के डॉक्टर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन ज़्यादा में बेचने का आरोप भी लगाया है। एमटीएच हॉस्पिटल है, उसमें इतनी ज़्यादा लापरवाही हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ मेरे साथ में? ये हुआ कि मिसेज मैंने भर्ती थी, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो पैदल चल के गई, इतनी क्रिटिकल नहीं थी, लेकिन एक ही दिन में वो क्रिटिकल हो गई शाम तक। वहाँ कोई उपचार अच्छा नहीं मिला और कोई उनसे व्यवहार भी सही नहीं करा गया। और मेरे को बार बार वो फ़ोन पर ये बताते रहे कि भाई मेरे को यहाँ से निकाल लो। ये लोग, उन्हें सांस में थोड़ी सी तकलीफ थी। पॉजिटिव की आज तक रिपोर्ट उन्होंने दी नहीं है। मैं ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने टेस्ट करा या नहीं करा। पत्रकारों से चर्चा में सुरेश वर्मा ने बताया कि हमने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो हमारे ऊपर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। बॉडी देने के समय भी विवाद की स्थिति बनी। सुरेश ने बताया कि अनीता के कान के गहने और नाक का लूंग गायब था। जब हमने आपत्ति ली तो हमें वह लौटाए गए। वहाँ एक डॉक्टर थे, हमने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी थी, तो उन्होंने दबाव बना के हमारी बिटिया से वो कंप्लेंट वापस ली। हमने चलो, उसने क्या बोला, सीधा एक तरह से ये धमकी थी, आपका पेशेंट तो हमारे पास ही है ना। अभी बॉडी दे रहे हैं। जब हमारे को यहाँ 6 बजे मेरे पास में फ़ोन आया, कह लगे आपकी जो है मिसेज की डेथ हो गई है, आप बॉडी को वहाँ से एमवाई से कलेक्ट कर लो। मैं पहुँच गया तो हमारे को उसने सिर्फ फ़ोन दिया, जबकि कान के और नाक में जो पेन रखा था उसने वो थे, उसमें उसकी चर्चा हुई तो उन्होंने एकदम से क्लियर मना कर दिया, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर ऊपर से जब हमने थोड़ा सा दबाव बनाया तो 1 घंटे बाद उन्होंने हमें बुला के वापस दिए। तब मैंने उनसे यही सवाल पूछा, मैंने कहा भाई अब कहाँ से आगे? कहले हमने बॉडी दोबारा खुलवाई, जबकि बॉडी एमवाई में उसमें एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी। अप्रैल को मेरी मदर की एमटीएच हॉस्पिटल में उनकी लापरवाही की वजह से डेथ हो गई है। मतलब बहुत सारे रीज़न है उसके, वो तो मैं आपको बता ही दूँगी बाद में, ठीक है। और उनकी इतनी ज़्यादा लापरवाही थी कि मेरी मदर 2 दिन से ज़्यादा भी ज़िंदा नहीं रह पाई। और ऊपर से उन्होंने मेरी मदर के कान के इयररिंग्स और नाक भी चुरा लिए हॉस्पिटल में से ही, और उन्होंने मुझे वापस नहीं दिए। पर ऊपर अथॉरिटी से कॉल आया तो उन्होंने मुझे वापस करे। और मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करी थी, जिसके लिए मुझे उन्होंने इतना दबाव डाला मेरी मदर को लेके कि मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं उस माइंड में नहीं थी कि मैं किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। एमटीएच हॉस्पिटल में कोविड में उनको डाला हुआ था, कोविड के सेशन में ICU 4 में, बट उनको कोविड नहीं था। उनकी रिपोर्ट में जो मुझे बताया है अभी जो हमारे पास है उसमें कोविड सस्पेक्टेड है। तो कोविड या फिर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, सस्पेक्टेड क्या होता है? बहरहाल एमटीएच अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। महिला के इलाज से बॉडी ले जाने तक एक पति पर इतना दबाव बनाया गया कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इतनी विकट परिस्थितियों में अस्पताल प्रबंधन इलाज करने के बजाय इलाज में लापरवाही कर रहा है।